अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जो हम लोगों ने पीछे तरीका देखा है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट के थ्रू हम लोग कैसे फाइंड कर सकते हैं एक्टिविटी कोएफिशिएंट, और दूसरा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किसी एसिड का, उससे एक्टिविटी कोएफिशिएंट मीन एक्टिविटी कोएफिशिएंट कैसे फाइंड कर सकते हैं, उसके बारे में कोई कंफ्यूजन तो आप लोग मुझे बताएंगे। अब नेक्स्ट ये है कि आयनिक स्ट्रेंथ क्या है। तो सबसे पहले जो है आयनिक स्ट्रेंथ जो है उसका हम लोग फार्मूला देखते हैं उससे, और एक आध न्यूमेरिकल हल करते हैं तो आप लोगों को मुकम्मल तौर पर समझ आ जाएगी कि आयनिक स्ट्रेंथ क्या है। आयनिक स्ट्रेंथ जो है वो है मेजर ऑफ इलेक्ट्रिकल एनवायरनमेंट इन अ सॉल्यूशन, कि कितना इलेक्ट्रिकल एनवायरनमेंट उसको मालूम कैसे करते हैं। आयनिक स्ट्रेंथ म्यू इज इक्वल टू 1/2 समेशन ऑफ mi इनटू zi स्क्वायर। अब mi है मोलैलिटी, मोलैलिटी ऑफ आइन, और zi है वैलेंसी ऑफ आइन। अब हम लोग ये आयनिक स्ट्रेंथ हो गया, mi मोलैलिटी ऑफ द आइन हो गया, वैलेंसी ऑफ द आइन हो गया। अब सपोज एक से ज्यादा केटाइन और एनाइन डिजॉल्व किए हैं, हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं m1z1 स्क्वायर प्लस m2z2 स्क्वायर प्लस m3z3 स्क्वायर, क्योंकि प्लस की जगह समेशन लिखते हैं। हमारे पास ये आ गया। फॉर अ सिंगल इलेक्ट्रोलाइट, अगर एक सिंगल इलेक्ट्रोलाइट हो जैसे सोडियम क्लोराइड है, तो ये क्या है, मोलैलिटी ऑफ सोडियम आयन इनटू वैलेंसी ऑफ सोडियम आयन, मोलैलिटी ऑफ क्लोराइड एंड मोलैलिटी ऑफ वैलेंसी ऑफ क्लोराइड। ये लिखा हुआ है मोलैलिटी ऑफ केटाइन, मोलैलिटी ऑफ एनाइन, वैलेंसी ऑफ केटाइन, वैलेंसी ऑफ एनाइन। अब फॉर वन इलेक्ट्रोलाइट, कोई ऐसे जैसे सोडियम क्लोराइड वन इलेक्ट्रोलाइट, उसके लिए चूंकि वैलेंसी वन होती है, ये भी वन आ गया, ये भी वन आ गया, तो ये हमारे पास जो है ये m इंटू एम, 2m आ गया, टू से कैंसिल ये आ गया। तो इसमें जो आयनिक स्ट्रेंथ है वो मोलैलिटी की इक्वल होती है। वन इलेक्ट्रोलाइट के लिए आयनिक स्ट्रेंथ और मोलैलिटी जो है इक्वल होते हैं। अब ये एग्जांपल है, कैलकुलेट आयनिक स्ट्रेंथ फॉर दिस सोडियम क्लोराइड। सबसे पहले क्योंकि हमारे पास जो एग्जांपल है वो अगर सोडियम क्लोराइड है, ये पोटाशियम क्लोराइड है, तो सबसे पहले हमें बैलेंस केमिकल इक्वेशन जो है वो आनी चाहिए। सपोज हमारे पास सोडियम क्लोराइड है या हमारे पास पोटाशियम क्लोराइड है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग करेंगे यहाँ पे हम लोग लिखेंगे सोडियम आइन, और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे क्लोराइड आइन। अब सपोज हमने जो सोल्यूशन यहाँ डाला है वो 0.1 मोलर सोल्यूशन है, 0.1 मोलर। अभी तो ये डिजॉल्व नहीं हुआ, तो ये जीरो है, ये जीरो है। अगर ये सारे का सारा डिजॉल्व हो गया तो ये इक्वेशन में बता रही है इसका 1 मोल हो तो इसका 1 मोल बनता है। अगर इसके 0.1 मोल हो, ये 0.1 मोल बनेगा, और ये भी 0.1 मोल बनेगा। तो ये हमें पता है, तो हम ये नहीं, ये 1 इधर लिखा हुआ है, तो यहाँ पोटाशियम आयन, या तो ये 0.1 है, क्लोराइड आयन भी 0.1 है। इस तरह पोटाशियम सल्फेट सपोज, इसके लिए केटाइन क्या है और एनाइन क्या है, इसको हम देखना चाहते हैं। पोटाशियम सल्फेट के लिए K2SO4 है हमारे पास। K2SO4 के लिए हम लोग कैसे लिखेंगे, K2SO4 के लिए हम लोग लिखेंगे यहाँ पे पोटाशियम आयन प्लस हम लोग लिखेंगे सल्फेट आयन, सल्फेट आयन, और यहाँ पे इक्वेशन को बैलेंस करें, यहाँ 2 आ गया और इधर क्या आ गया 1। अब अगर इसके 0.2 मोल डिजॉल्व करें, 0.2 मोल, इसके 1 मोल से इसके कितने बनते हैं, 1 मोल, 0.2 मोल से ये कितने बनेंगे, 1 मोल से 2 मोल बने, 0.2 मोल से ये 0.4 मोल बनेगी। इसके 1 मोल से ये 1 मोल बना है, 0.2 मोल से 0.2 मोल, इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि केटाइन कितना है 0.4 मोल और एनाइन 0.2 मोल। तो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से हम लिखते हैं। इसी तरह ये KCl है 0.2 मोलर, और इस तरह बेरियम क्लोराइड है। बेरियम क्लोराइड के केस में सपोज हम लिखना चाहते हैं, तो इसमें बेरियम आयन और क्लोराइड आयन दो बने हैं, तो 0.2 मोल बेरियम आयन और 0.4 मोल क्लोराइड आयन। अब हम लोग इसके लिए मालूम करना चाहते हैं, तो एक हम लोग वो मैं आप लोगों को ये अप्लाई करके देता हूँ, ये इक्वेशन, ये जो हमारे पास इक्वेशन है, ये इक्वेशन अप्लाई करके देता हूँ। सपोज हमने ये अप्लाई करनी है, सोडियम क्लोराइड पे अप्लाई करनी है। कैसे अप्लाई करेंगे, 1/2 m प्लस मीन मोलैलिटी ऑफ केटाइन 0.1 इंटू वैलेंसी ऑफ केटाइन 1 का स्क्वायर आ गया, प्लस मोलैलिटी ऑफ एनाइन 0.1, वैलेंसी ऑफ एनाइन, वैलेंसी ऑफ एनाइन ये कितनी है 0.1, तो ये इसका स्क्वायर आ गया। अब इसके लिए पोटेशियम सल्फेट के लिए मालूम करना चाहते हैं, मोलैलिटी ऑफ केटाइन 0.4, वैलेंसी ऑफ केटाइन 1 है, 1 का स्क्वायर है, प्लस मोलैलिटी ऑफ एनाइन 0.2, वैलेंसी ऑफ एनाइन ये 2 है, 2 का स्क्वायर आ गया। तो ये इस तरह हम लोग टोटल फाइंड कर सकते हैं।
अगर वो कहते हैं कि मिक्सचर है, सपोज पोटाशियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड का मिक्सचर है, इसके लिए आप आयनिक स्ट्रेंथ फाइंड करें। मिक्सचर के लिए आयनिक, अब ये टोटल 4 आयन हो गए, तो हम लोग जो है वो कैसे करेंगे, ये हमारे पास 4 आयन है, हम लोग ये तरीका अपनाएंगे। मैं सपोज आप लोगों के सामने लिखने लगा हूँ। हम लोग आयनिक स्ट्रेंथ मालूम करेंगे कैसे। हमारे पास 4 आयन है, 1/2। नंबर 1 पे क्या है हमारे पास है मोलैलिटी ऑफ कौन सा आयन, सोडियम आयन, इनटू वैलेंसी ऑफ सोडियम आयन, उसका स्क्वायर आ गया। पहले हमने सोडियम क्लोराइड के लिए लिखा, फिर क्लोराइड के लिए, सोडियम के लिए, फिर क्लोराइड के लिए। मोलैलिटी ऑफ क्लोराइड आयन इनटू वैलेंसी ऑफ क्लोराइड आयन, Z ऑफ क्लोराइड आयन, इसका स्क्वायर आ गया। प्लस अब किसके लिए लिखना है, पोटाशियम सल्फेट के लिए, तो क्या लिखेंगे, मोलैलिटी ऑफ पोटाशियम आयन इनटू वैलेंसी ऑफ पोटाशियम आयन, इसका स्क्वायर, प्लस मोलैलिटी ऑफ सल्फेट आयन इनटू वैलेंसी ऑफ सल्फेट आयन का स्क्वायर आ गया। अब आप वैल्यूज पुट करें। ये मैं आपसे बता रहा हूँ, अगर हम 0.1 मोलर ये और 0.2 मोलर इन दोनों का मिक्सचर को मिक्स करें तो फिर हमारे पास टोटल कितनी मोलैलिटी आएगी, 1/2। यहाँ पे पुट करें आप m, यानी मोलैलिटी ऑफ सोडियम आयन 0.1 है, और मल्टीप्लाइड बाई वैलेंसी ऑफ सोडियम आयन 1, इसका स्क्वायर 1 ही होता है, ये आ गया, प्लस मोलैलिटी ऑफ क्लोराइड आयन 0.1, वैलेंसी ऑफ क्लोराइड आयन वो 1 है, उसका स्क्वायर आ गया, साइन लिखने की जरूरत नहीं है, प्लस मोलैलिटी ऑफ दिस 0.4 है, इनटू वैलेंसी ऑफ पोटाशियम आयन 1 है, 1 का स्क्वायर आ गया, प्लस मोलैलिटी ऑफ सल्फेट आयन 0.2, इनटू वैलेंसी ऑफ सल्फेट आयन वो 2 है, 2 का स्क्वायर आ गया। अब इन तमाम चीज़ों को हम लोग टोटल करते हैं, टोटल करें, ये क्या बना, 1/2, 0.1, क्योंकि 1 का स्क्वायर तो 1 होता है, प्लस फिर 0.1, क्योंकि उसके साथ मल्टीप्लाई 1 का स्क्वायर हो रहा है, 1 आ गया, प्लस 0.4, प्लस क्योंकि इसके साथ 1 का स्क्वायर मल्टी 1 होता है, अब 2 का स्क्वायर होता है 4, ये 2 है ना, वैलेंसी ऑफ दिस 2 है, 2 का स्क्वायर 4 आ गया, 4 को मल्टीप्लाई किया, ये बना 0.8। अब अगर हम इसको टोटल करें अब सारे को, तो टोटल करने से क्या बना देखते हैं, 0.1, 0.1, 0.2, 0.6 और 0.8, ये बना 1.4। इस सारे को टोटल करने से 1.4 को हम लोगों ने 1/2 से मल्टीप्लाई किया, हमारे पास जो आयनिक स्ट्रेंथ है इसको अब 1/4 डिवाइडेड बाई 2 आ गया, 0.7 बने। ये तरीका है जी आयनिक स्ट्रेंथ फाइंड करने का। तो आप इस तरह किसी भी, कोई भी साल्ट है या साल्ट का मिक्सचर है, उसकी आयनिक स्ट्रेंथ आप लोग फाइंड कर सकते हैं। किसी भी साल्ट की या साल्ट के मिक्सचर की आयनिक स्ट्रेंथ आप 2-3 एग्जांपल्स लेकर उनकी प्रैक्टिस करें तो आप आसानी से ये कर सकते हैं। आयनिक स्ट्रेंथ का कॉन्सेप्ट जो है वो जी.एन. लीविस ने इंट्रोड्यूस करवाया। इसके बारे में देखते हैं कि व्हेन वी डिसॉल्व एन इलेक्ट्रोलाइट इनटू एक्वा सॉल्यूशन इट डिसोसिएट इनटू केटाइन एंड एनाइन व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज इंक्रीज्ड इन सॉल्यूशन these occur an interaction, जब उसकी कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो केटाइन और एनाइन की अट्रैक्शन डेवलप होगी, बिकॉज ऑफ दिस इंटरेक्शन आयन बिहेव डिफरेंटली देन दोज इन डाइल्यूट सॉल्यूशन। डाइल्यूट सॉल्यूशन में दूर दूर होते हैं, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में पास पास होते हैं, तो उनका ज़ाहिर बिहेवियर डिफरेंट होगा, एक आयनिक एटमॉस्फेयर डेवलप हो जाता है। The behavior of ion solution is influenced by number of factors, which include the electrostatic force of attraction and repulsion between unlike and like charges. अब ज़ाहिर है वहाँ सोडियम आयन है, वहाँ क्लोराइड आयन भी है, सोडियम क्लोराइड के दरमियान तो अट्रैक्शन होगी, लेकिन सोडियम सोडियम आयन के दरमियान रिपल्शन, क्लोराइड क्लोराइड आयन के रिपल्शन होगी।
एंड द इफेक्ट ऑफ थर्मल एजिटेशन, अब चूंकि हीट भी है, टेम्परेचर भी दिया है, तो वो आयन जो है वो मूव भी कर रहे हैं। These two effect depend upon total ionic composition of solution called ionic strength. उसको मिला जुला के हम लोग ionic strength बोलते हैं। Concept of ionic strength was given by G. N. Lewis. Concept of ionic strength allows us to consider same general formula and it does not depend upon nature of ion. ion किस तरह के भी हों इस पे डिपेंड नहीं करता, लेकिन उसका जो फार्मूला है वो ये है। इस फार्मूले के थ्रू हमने अप्लाई करना भी देखा है। आप मुख्तलिफ इलेक्ट्रोलाइट पे ये फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। ये आयनिक स्ट्रेंथ है, जैसा कि मैंने आप लोगों को अभी पोटाशियम सल्फेट के बारे में और इस मिक्सचर के बारे में आप लोगों को मालूम करना दिखाया, तो आप किसी भी मिक्सचर के ऊपर इसको अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद एक्टिविटी और एक्टिविटी कोएफिशिएंट का तारुफ तो पहले हो चुका है कि ये क्या होता है। एक्टिविटी जो हम लोग कंसंट्रेशन डिजॉल्व करते हैं उसको मोलैलिटी बोलते हैं, और हकीकत में जो वहाँ पे मालूम हम कर सकते हैं उसको एक्टिविटी कहते हैं। अगर वो कहते हैं कि अगर HCl है सपोज, उसकी अगर आप चाहते हैं कि उसकी एक्टिविटी 1 हो, 1 मोल पर डेसीमीटर क्यूब उसकी एक्टिविटी हो, तो तजुर्बात ने साबित किया है उसकी कंसंट्रेशन 1.18 मोलर होगी तो एक्टिविटी 1 होगी। ये एक एग्जांपल है। जब आप लोग स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बनाते हैं वहां आप HCl का सॉल्यूशन डालते हैं, HCl की इतनी सॉल्यूशन इतने कंसंट्रेशन डालते हैं वो उसकी एक्टिविटी 1 होती है। 1.18 उसकी मोलैलिटी है, उसकी एक्टिविटी 1 होगी। तो मोलैलिटी और इसको जो रिलेट करता है ना उसको ये कहते हैं। तो अब अगर हम इसको रिलेट, अगर हम मालूम करना चाहते हैं सॉल्यूशन के लिए एक्टिविटी कोएफिशिएंट की वैल्यू क्या होगी, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग कहेंगे A इज इक्वल टू गैमा मोलैलिटी, ये है। अब A बाई M इज इक्वल टू गैमा, तो अब हम लोग क्या करेंगे, A की जगह पे 1 पुट करें और 1.18 पुट करें, तो आप लोगों के पास आ जाएगा कि एक्टिविटी कोएफिशिएंट की वैल्यू जो हमारे पास वो क्या है, वो आ सकता है। तो 1 इलेक्ट्रोलाइट NaCl। अब हमें पता है केटाइन और एनाइन के लिए ये है, और हम लोग ये पीछे मालूम भी कर चुके हैं। ये टोटल एक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट को क्या होती है, एक्टिविटी ऑफ केटाइन रेज्ड पर इट्स कोएफिशिएंट, एक्टिविटी ऑफ एनाइन रेज्ड पर इट्स कोएफिशिएंट। और मीन एक्टिविटी कोएफिशिएंट जो है वो हमारे पास, मीन एक्टिविटी कोएफिशिएंट वो क्या होता है हमारे पास, वो मीन एक्टिविटी कोएफिशिएंट होता है एक्टिविटी कोएफिशिएंट, ये जो टोटल एक्टिविटी कोएफिशिएंट z इसको कहा है रेज़्ड टू पावर 1 बाई x प्लस वाई। उसके बाद a z की जगह वैल्यू पुट करें, ये वाली 1 ओवर x प्लस वाई आ गया, और 1 ओवर x प्लस वाई को 1 ओवर v भी बोलते हैं। अब अगर हम लोग यहाँ a प्लस और a माइनस की वैल्यू पुट करें यहाँ पे, तो पहले हमने करके देखा भी है, हमारे पास गैमा प्लस m प्लस गैमा माइनस m माइनस बना रेज़्ड टू पावर x इंटू वाई, गैमा प्लस इंटू गैमा माइनस रेज़्ड टू पावर x इंटू वाई, और m प्लस इंटू m। यहाँ पे मीन एक्टिविटी कोएफिशिएंट इज गिवन एज, मीन एक्टिविटी कोएफिशिएंट का जो फार्मूला है वो क्या है, a प्लस माइनस इज इक्वल टू टोटल एक्टिविटी कोएफिशिएंट रेज़्ड पर 1 ओवर v, गैमा प्लस माइनस, और इनकी जो ये जो 1 ओवर v है, ये 1 ओवर v, ये इधर भी 1 ओवर v ले लिया इसके ऊपर, क्योंकि यहाँ पे टोटल क्या है, जो A2 जिसको हमने टोटल कहा है ये क्या है हमारे पास, इसके इक्वल है। अगर इसकी पावर आप 1 ओवर v लेंगे तो इसकी पावर भी 1 ओवर v, इसकी पावर भी 1 ओवर v बनेगी। तो यहाँ हमारे पास इसको हम कहते हैं गैमा प्लस माइनस, और इसको कहते हैं मोलैलिटी प्लस माइनस एक्टिविटी कोएफिशिएंट। तो ये तरीका है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये आप लोगों ने फार्मूला जनरल याद रखना है, a प्लस माइनस इज इक्वल टू A2 रेज़्ड पर 1 ओवर v जो कि x प्लस वाई का सम है, गैमा प्लस माइनस m प्लस माइनस m माइनस वाई रेज़्ड पर। अब आप लोग 1 ओवर v लिया है आपने, अब m प्लस जो है इसकी जगह पे आप लोग, जैसे कि मैंने कहा है किसी भी आयन के लिए कैसे पुट करते हैं x, जैसे मैंने कहा पोटेशियम सल्फेट 0.2 मोलर है, तो आप लोग जब 0.2 मोल पुट करेंगे तो सल्फेट आयन चूंकि 2 बनते हैं, सॉरी पोटेशियम आयन 2 बनते हैं, तो उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा उससे, ये आ गया। तो यहाँ पे करते करते हमारे पास जो फाइनल एक्सप्रेशन है वो हमारे पास ये फाइनल एक्सप्रेशन है, ये हमारे पास आ गया। टोटल एक्टिविटी कोएफिशिएंट को मीन एक्टिविटी कोएफिशिएंट के साथ, मोलैलिटी के साथ ये कैसे हम रिलेट करना है। आप लोगों ने 2 इक्वेशन याद रखनी है, एक ये कि मीन एक्टिविटी कोएफिशिएंट, ये मैं आपको बॉक्स में लिख के देता हूँ। मीन एक्टिविटी कोएफिशिएंट का फार्मूला क्या है,
ये जो ऊपर है, और ये क्या है आपके पास टोटल एक्टिविटी कोएफिशिएंट का जो फार्मूला, ये टोटल एक्टिविटी कोएफिशिएंट और ये मीन एक्टिविटी कोएफिशिएंट। दोबारा मैं दिखाना चाहता हूँ, ये हमारे पास जो फार्मूला है, ये फार्मूला ये मीन एक्टिविटी कोएफिशिएंट का है, और ये मीन एक्टिविटी का है, ये टोटल एक्टिविटी का फार्मूला। ये जो है यही आप लोग याद करेंगे, और ये फार्मूले के मुताबिक आप लोग दिया है। अल्लाह हाफिज़।